हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनीता शर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा नया चैनल ड्रीम बिग 1695। और आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एंड करंट थॉट्स। देखते हैं आज दिन भर उन्होंने आपके लिए क्या फील किया और कैसा महसूस किया। अगर वो आपको कोई मैसेज भेज दे तो क्या मैसेज भेजते हैं। ठीक है, रीडिंग सभी के लिए है, सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, इसलिए बेवजह हम रीडिंग को लंबा नहीं करेंगे। तो जब जिसके पास पहुँचे समझ लीजिएगा कि यूनिवर्स तभी आपको उसके अंदर कोई मैसेज देना चाहती है, इसलिए वो रीडिंग आप तक पहुँची है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे कार्ड्स आ चुके हैं और आप लोगों की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ही दुखी हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया। एक टाइम था जब आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। आपको पूरा यकीन था कि आप दोनों के बीच एक नई शुरुआत होगी, एक रिश्ता कमिटमेंट तक जाएगा। एक होप थी, बहुत उम्मीदें थी आपको आपके पार्टनर से। बिल्कुल आंख बंद करके आप अपने पार्टनर पर भरोसा करते थे, लेकिन वो सडनली आपसे दूर चले गए, बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे। अगर रीज़न दिया भी था तो आपको लगता है कि वो रीज़न वैलिड नहीं था, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, या बिना कोई क्लैरिटी दिए बस ऐसे ही डायरेक्टली चले गए। अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हुआ ये है कि वो चले तो गए आपको छोड़कर बिना कुछ कहे, लेकिन अब उन्हें दुख हो रहा है। अब उन्हें एहसास हो रहा है कि जब आपके लिए स्टैंड लेने का वक्त था, जब आपके लिए कुछ बोलने का वक्त था, तब उन्होंने क्यों नहीं बोला। मे बी आपने उनसे कुछ कहा था कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, या आपने कुछ सजेशंस दिए थे उनको कि यार प्लीज़ मेरी ये बात मान लो वरना पछताओगे, वरना ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। कुछ आपने बोला था जो उन्होंने नहीं माना, और आज इसी बात का उन्हें सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है और शर्मिंदगी हो रही है कि काश मैंने वक्त रहते उसकी बात मान ली होती या वक्त रहते उसकी बात को समझ लिया होता। वो आपका वेट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि काश कुछ ऐसा हो पाता, काश आप वापस आ जाते, या काश कोई ऐसा जादू हो जाता कि किस्मत आपको फिर से मिला दे, भगवान आपको फिर से मिला दे। आज शायद वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि एक बार हमें वापस मिला दो, अब मैं अपनी गलती नहीं दोहराऊंगा। और उन्होंने आपका काफ़ी दिल दुखाया है और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कोई चांस नहीं है। मे बी उन्होंने कुछ ऐसा किया है, या मे बी उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोल दिया कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, या कुछ ऐसा हुआ है जिससे सिचुएशन बिल्कुल ही बिगड़ चुकी है। अब उन्हें कोई होप ही नज़र नहीं आ रही है कि कुछ हो सकता है, और वो बस भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आज के टाइम पर अगर उनकी लाइफ में सबसे बड़ी कोई खुशी है तो वो है आप। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें मिल गए तो उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उन्हें डर लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो सामने से कोशिश करेंगे तो आप उनका मजाक उड़ाओगे, उनसे बदला लोगे, आप उनकी रेस्पेक्ट नहीं करोगे, वो आपकी नज़रों में गिर जाएंगे। या हो सकता है कि उन्हें डर है कि अगर वो सामने से आपके पास वापस आते हैं तो आप उनकी कदर नहीं करोगे, और इसीलिए वो हैंगमैन की सिचुएशन में आ चुके हैं। वो ना तो आपके बिना रह पा रहे हैं, ना आपकी तरफ बढ़ पा रहे हैं। आपके बिना उनके लिए रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। वो अंदर से बहुत दुखी हैं कि मैं उससे अलग क्यों हो गया, क्यों मैंने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया, क्यों मैंने उसको बिना कुछ बताए ही ऐसे चले आया। और अब वो आपकी तरफ बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सामने से गया तो वो मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ जाएगी। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो सामने से आएंगे तो उनकी रेस्पेक्ट को ठेस पहुंचेगी, इसीलिए वो वापस नहीं आ पा रहे हैं। चलिए देखते हैं कि उनकी तरफ से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं। अगर वो आपको कोई मैसेज देते तो वो क्या मैसेज देते हैं। योर आइज़ एंड स्माइल आर अनफॉरगेटेबल। वो आपकी आंखें और आपकी स्माइल को भुला नहीं पा रहे हैं। बार बार आपका चेहरा उनकी आंखों के सामने आ रहा है, और बस आपकी यादों में खोए हुए हैं। यू आर माई लास्ट लव। देखा, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर गेट अनदर चांस। वो चांस तो चाहते हैं, लेकिन
उन्हें उम्मीद नहीं है, उन्हें नहीं लगता कि आप उन्हें दोबारा मौका दोगे। वन डे आई विल कन्विंस यू एंड योर फैमिली। फिर भी होप रखे हुए हैं कि शायद एक दिन वो आपको और आपके परिवार को मना लें। आई फील गिल्टी फॉर द पेन आई कॉज्ड यू। और लास्ट है, आई एम नॉट श्योर वॉट आई ट्रूली वॉन्ट राइट नाउ। देख लीजिए, जो मैंने अभी रीडिंग में ऊपर बताया वही वापस निकल के आया है। देखिए, यहाँ पे हैंगमैन है और यहाँ पे नीचे वही मैसेज आया, आई एम नॉट श्योर व्हाट आई ट्रूली वांट राइट नाउ। वो कंफ्यूज्ड है, वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें आपकी तरफ बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। वो इसी उलझन में उलझे हुए हैं। उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि उन्होंने आपको किस तरीके से ट्रीट किया, और वो अंदर ही अंदर गिल्ट फील कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने उसे बहुत बुरी तरीके से मिसट्रीट किया है। फिर भी एक होप रखे हुए हैं। इतना वो अपने आप के अंदर अपने मन में ठान चुके हैं कि अगर ये इंसान मुझे नहीं मिला तो मुझे मेरी लाइफ में कोई और भी नहीं चाहिए। रहूँगा या रहूँगी तो बस इसी के साथ, वरना कोई और तो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। इतना वो आपसे प्यार करते हैं, सब कुछ हैं, लेकिन उन्हें फिर भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत गुस्से में हो, और हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा किया कि आप इस वक्त उनसे बहुत नाराज़ हैं और इसीलिए वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो सामने से आएंगे तो आप पक्का उनकी बहुत इंसल्ट करोगे, या मे भी हो सकता है आप दोनों का झगड़ा हो जाए। तो वो फ़िलहाल आपसे डर रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि मैं उसके सामने कैसे जाऊं। सो देख लेते हैं कि आप इस वक्त उनसे क्या कहते हैं। मतलब अगर आप उनसे कोई मैसेज भेजते तो वो क्या होता। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि ये रीडिंग सच में आपकी है भी या नहीं, क्योंकि आपके मैसेज तो आपको पता ही होंगे ना। सो लेट्स सी। माई फैमिली एंड फ्रेंड्स डोंट लाइक यू। मे आवर स्टोरी एंडेड बिफोर इट ट्रूली हैड अ चांस। I feel like our souls were meant to meet. Please marry me, I love you. My insecurities sometimes overpower my love. Our story may not be finished yet. आप तो पूरी होप में नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप बस उनका वेट कर रहे हो कि काश वो बस एक बार आके आपसे कह दे कि मुझसे शादी कर लो, तो आप उनसे शादी कर लोगे। आपके मन में उनके लिए कोई गुस्सा या आज तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। आप उनसे बिल्कुल आज तो गुस्सा नहीं नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट आपको इस बात पे बुरा लग रहा है कि आपकी फैमिली और फ्रेंड्स उनको पसंद नहीं करते। मे भी उन्होंने आपकी फैमिली या फ्रेंड्स से कुछ कह दिया, या आपस में कोई फैमिली झगड़ा हो गया, कुछ हुआ, उसी की वजह से आप दोनों अलग हो गए। और आपको तो ऐसा लग रहा है कि हमें एक दूसरे से बात करने का ठीक से मौका भी नहीं मिला और हम अलग हो गए। सो आपको तो और उल्टा ये लग रहा है कि काश वो सामने से आके एक बार ट्राई तो करे, एक बार बात तो करे, सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश तो करे। बट फ़िलहाल वो डरे हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें माफ़ नहीं करोगे और आप उनको चांस नहीं दे पाओगे। आई फील लाइक आवर सोल्स वर मेंट टू मीट। आपको तो ऐसा लगता है कि आप दोनों का जन्म जन्म का रिश्ता है। मतलब आप दोनों अलग, अपनी तरफ से आप उनसे अलग नहीं होना चाहते। हाँ ठीक है, प्यार में ऑब्वियसली शक भी होता है, नाराज़गी भी होती है, शिकायतें भी होती हैं। तो आपको भी लगता है, आपके मन में भी है, माई इनसिक्योरिटी समटाइम्स ओवर पावर माई लव। कभी कभी आपको लगता है कि इनका बिहेवियर आपके प्रति रूड है। तो मे भी हो सकता है कि गुस्से में आप उनसे कुछ कह देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनसे प्यार नहीं करते। नाराज़गी एक तरफ रही, लेकिन आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। अगर ये फीलिंग आपकी है तो ट्रस्ट मी, ये फीलिंग्स भी आपके पार्टनर की बिल्कुल सही है। और मैंने एक नया डेक बनाया है जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि अगर आप दोनों एक दूसरे को कोई गाना सेंड करना चाहते तो वो कौन सा होता। सो लेट्स सी कि आपके पार्टनर आपको कौन सा गाना सेंड करते हैं। 100 दर्द है, सलमान खान का सुना ही होगा। सॉरी मेरी आवाज़ बहुत बुरी है, मैं नहीं गाऊंगी। 100 दर्द हैं 100 राहतें, सब मिला दिल नशी एक तू ही नहीं। वही आया जो रीडिंग में आया था, वही फिर से गाने में भी आया है। लेट्स सी कि आप उन्हें कोई गाना सेंड करते तो कौन सा होता। ये रातें ये मौसम,
हाँ, आपने सुना होगा, पुराना गाना है, इसके कई सारे रीमिक भी है, कवर सॉन्ग्स भी है। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर हम कभी फिर होना जुदा। सो देख लीजिए, इस वक्त आप काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। आपके मन में काफ़ी होप है कि वो आ जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। आप सब कुछ अपनी तरफ से ठीक करने को तैयार बैठे हैं, बस आपको इंतज़ार है तो उनका कि एक बार वो सामने से आ जाए तो सारी सिचुएशंस हैंडल हो जाएगी। लेकिन वो पूरी तरीके से डरे हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने किया है या जो उनसे हो चुका है, उसकी माफ़ी उन्हें इतनी आसानी से तो मिलने से रही। वो आपकी तरफ इतनी आसानी से बढ़ नहीं पाएंगे, एटलीस्ट आज तो नहीं बढ़ पाएंगे। सो आज मुझे उनका कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। हाँ, मन ही मन में वो बुरा ज़रूर फील कर रहे हैं, उन्हें आपकी याद आ रही है, वो आपको याद कर रहे हैं, आपकी स्माइल, आपकी हंसी, जो आपने एक दूसरे के साथ हैप्पी मोमेंट बताया था, जो अच्छा टाइम स्पेंड किया था, वो सब याद कर रहे हैं। वो दुखी भी हो रहे हैं कि उन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, वक्त रहते आपके लिए कुछ नहीं किया, बस आपको ऐसे ही जाने दे दिया। लेकिन अब वो आपकी तरफ आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आए तो पक्का आप 100% उनसे रिवेंज ज़रूर लेंगे। तो पता नहीं उन्हें इतना डर क्यों लग रहा है आपसे, जबकि आपकी रीडिंग में ऐसा कुछ आया नहीं है कि आप उनसे कोई बदला लेना चाहते हैं। बट हाँ, उन्हें तो डर लग रहा है, उन्हें तो पक्का यकीन है कि आप उनसे बदला ज़रूर लेंगे, और इसीलिए वो हैंगमैन की सिचुएशन में भी हैं। सो डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस ये है, लेट इट गो। लेट इट गो यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स क्लैरिफाई। देखते हैं कि यहाँ पे लेट इट गो का कार्ड क्यों आया है, किस चीज़ को लेट गो करना चाहिए आपको। टेम्परेंस। सो डिवाइन की तरफ से तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपको भूल जाना चाहिए। लेट इट गो। जो हो चुका उसे तो कोई बदल नहीं सकता। आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए और एक दूसरे में फिर से बैलेंस बनाकर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। और मैं एक कार्ड और लेना चाहूँगी, मैं देखना चाहूँगी कि क्या वो इंसान आपके लिए सही है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर गिल्ट में है, फिर भी आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो क्या वो लाइफ टाइम आपका साथ निभा पाएंगे या बस ऐसे ही आपका हाथ छुड़ाकर चले जाएंगे। हम देखते हैं। हेरोफेंट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी वो कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच ले आए थे, मे बी कोई थर्ड पार्टी रीज़न थी, मे बी उनकी फैमिली हो सकती है या कोई सिचुएशन हो सकती है। हो सकता है उन्होंने जॉब के लिए या जनरली कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है जिसके लिए उन्होंने आपको ऐसे छोड़ दिया, और क्योंकि आप में उनको कोई कमी नज़र नहीं आई तो वो बिना कुछ ज़्यादा बोले या कुछ भी उल झुल बात किए आपसे चले गए। उन्हें समझ नहीं आया कि वो आपको क्या रीज़न दे, तो इसीलिए शायद वो आपको इग्नोर करते रहे। तो ऐसा लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूर हुए, लेकिन अब वो मेहनत करेंगे। वो इस रिश्ते में ज़रूर मेहनत करेंगे और आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। जहाँ उन्हें बोलना होगा, जहाँ भी उन्हें लगेगा कि उन्हें आपके लिए बोलना है, वो ज़रूर बोलेंगे। सो वो इंसान आपके लिए सेफ़ है, आप उसका वेट कर सकते हैं। वो आपके लिए ज़रूर स्टैंड लेंगे और आप दोनों फिर से साथ भी आएंगे। सो फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से ज़रूर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल।